हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज के लेक्चर में ना हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सारी एप्लीकेशंस लेंगे। तो जैसे पीछे हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया था तो वहाँ हम स्टडी कर रहे थे इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, राइट। तो उसी के साथ वो भी ले रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे हमने एक स्टडी किया था ऑर्थो, लास्ट हमारा ये चल रहा था ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल, ठीक है। और इसके साथ वैसे हमने ये भी लिया था मेटानाइट्रोफिनोल, ठीक है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, पैरा और मेटानाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में हमारी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, राइट, उसके लिए फेमस था। फिर हमने वो कंडीशन भी की थी कि अगर आपको इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग चाहिए तो उसकी क्या कंडीशन है। तो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की कंडीशन एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ। जनरल एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन होती है, वो क्या होता है आपके पास, वन ऑफ द एटम शुड बी H, अदर शुड बी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आउट ऑफ द थ्री मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। फिर जैसे हमने उसमें किया था जो क्लोरीन है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस बिग साइज। हालांकि नाइट्रोजन, ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, हालांकि जो नाइट्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नियरली सेम है 3.0, लेकिन इसका बिग साइज हो जाता है। बिग साइज होने से क्या होते हैं, ये एक्चुअली वैंडरवाल्स के ही एक्सट्रीम टाइप्स होते हैं, तो ये बॉन्ड वीक हो जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जो होते हैं वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कह सकते हैं इसको, तो ये वीकर बॉन्ड हो जाते हैं। तो वहाँ पर ये क्लोरीन के अंदर फिर एच बॉन्डिंग की कैटेगरी वैल्यू गिर जाती है कि जैसे हमने स्ट्रेंथ किया था इसका लगभग 12-14 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो 12 से लेकर के 42 किलो जूल्स पर मोल इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ रहती है। क्लोरीन में ये 8 से नीचे चली जाती है। फिर जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, हमने ऐसे किया था OHNO2, ठीक है। ये ऑर्थो पोजीशन पे आपके कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, जैसे इसमें आप ये ग्रुप मैंने रखे हैं लाइक OHNO2, ठीक है। इस तरह से आप ये ग्रुप लग सकते हो CHO, F, COH, तो वो अलग अलग नाम बनते रहते हैं, ऑर्थो फ्लोरो नाइट्रो, फ्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऐसे ही। फिर ऑर्थो अमीनोफिनोल NH2, ये ऑर्थो पोजीशंस पे इस तरह के ग्रुप हो सकते हैं। जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल उसमें से बेस्ट होता है। तो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है, नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के लिए आपको जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है, तो इस इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के लिए आपको फर्स्ट कंडीशन तो यह है, सेकंड प्लेनैरिटी चाहिए होती है। प्लेनैरिटी, जो दो ग्रुप्स हैं ये आपस में प्लेन में होने चाहिए, लाइक वन प्लेन, ऐसे प्लेन में है, ठीक है। फिर ये ऑर्थो टू ईच अदर होने चाहिए, ठीक है। ऑर्थो टू ईच अदर मतलब क्लोज। तो ये इंट्रा की है, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की कंडीशन हो जाती है, जो ऑब्जेक्टिव में आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहती है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की कंडीशन है तो ऑर्थो टू ईच अदर, लेकिन मेटा और पैरा में होता है तो वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बनती है ऐसे। जैसे ये आपका मेटा नाइट्रोफिनोल हो जाता है या पैरा, अब मेटा ले लो चाहे पैरा ले लो, ठीक है, ऐसे। फिर आपका ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऐसे है HO, फिर बेंजीन, NO2, कैसे भी बना लें आप। तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग है ये इंटरमॉलिक्यूलर है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रख लेना, वो आगे हमने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिटेल में करनी है। जो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है ये स्ट्रॉन्गर होती है, जो चेन वाली होती है, ये चेन फॉर्मेशन करती है। इससे मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं, ये हमने अभी आगे प्रॉपर्टी भी डिटेल में करनी है, इसको एसोसिएटेड प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग जो है वो चेन बनाती है, ठीक है। तो लेकिन जब इंट्रा है ये कीलेशन कहते हैं इसको, कीलेशन या रिंग फॉर्मेशन कहते हैं। इससे मॉलिक्यूल की चेन नहीं बनती। तो जो इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है ये कंपैरेटिवली वीकर एच बॉन्डिंग होती है, तो आपके इंटर स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो उससे एक बड़ा प्यारा पॉइंट होता है जो आपका पैरानाइट्रोफिनोल है, ठीक है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है मेटानाइट्रोफिनोल से, बट ज़्यादा इसको कंपैरिजन करते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल से। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के मुकाबले पैरा या मेटानाइट्रोफिनोल के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हायर होते हैं,
ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट स्ट्रेंथ से रिलेशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल में। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। एक वॉलेटिलिटी वर्ड होता है, वो इससे इन्वर्स होता है, वॉलेटिलिटी, राइट। तो जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दिस इज मोर वोलेटाइल एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है ये पैरानाइट्रोफिनॉल से काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है, ठीक है। तो इसका दोनों का एक सेपरेशन कॉन्सेप्ट होता है। फिर आगे ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। तो ये स्टीम वोलेटाइल होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, क्योंकि इसमें वीकर एच बॉन्डिंग है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, जबकि पैरा जो नाइट्रोफिनॉल होता है ये स्टीम में नॉन वोलेटाइल होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल। ये ऐसे मेटा ज़्यादा हमारा ऑर्थो पैरा होता है। एक्चुअली आगे ऑर्गेनिक रिएक्शन आप फ्यूचर में सीखोगे, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल इकट्ठे एक रिएक्शन में बनते हैं, तो उनको फिर सेपरेशन की जरूरत होती है। तो उसके लिए फिर हम स्टीम डिस्टिलेशन टाइप मेथड करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन। अब स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये तो है स्टीम में वोलेटाइल, क्योंकि इसके अंदर वीकर एच बॉन्डिंग है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल होता है ये नॉन वोलेटाइल होता है। तो ये आगे जाकर उसका सेपरेशन बेस बन जाता है। तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है सारी के। इसके बाद हम 8-10 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करेंगे जो एच बॉन्डिंग की एप्लीकेशन होती है। तो दिस इज वन ऑफ द, साथ साथ आपकी एच बॉन्डिंग की एप्लीकेशन है जो इंटर और इंट्रा से डिफ्रेंशिएट होती है। तो स्ट्रॉन्गर एच बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, वॉलेटिलिटी घट जाती है, ठीक है। वीकर एच बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। वॉलेटिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट आपस में इनवर्स रिलेशन होते हैं। तो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग एक वीकर एच बॉन्डिंग होती है ड्यू टू किलेशन इन्फॉर्मेशन, इसमें चेंज नहीं बन पाती। मेटा और पैरानाइट्रोफिनॉल में चेंज बनती है। मेन आपको ऑर्थो और पैरा में डिस्टिंग्विश करना है। तो पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ऑर्थो का कम होता है। ऑर्थो वोलेटाइल ज़्यादा है। तो इस कंसेप्ट के ऊपर इन दोनों को हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर लेते हैं। एक मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल अगर आपके पास है तो दोनों में आप स्टीम पास कर देते हैं। तो ऑर्थो जो होता है वो स्टीम में वोलेटाइलाइज हो जाता है, पैरा रिमेन्स बिहाइंड। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको देखना। फिर जैसे अभी और कुछ प्रॉपर्टीज इसके साथ साथ एप्लीकेशंस ही सारी करेंगे अभी हम, ठीक है। जैसे एक ये प्रॉपर्टी आपको करनी है, आप जैसे ये फर्स्ट मान सकते हैं, सेकंड नंबर आप कोई भी दे दें। तो एक डिसोसिएशन प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम, डिसोसिएशन प्रॉपर्टी। फिर इसी के साथ हम एक और करेंगे आगे भी, एसोसिएशन प्रॉपर्टी। ऐसे कई छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब एक डिसोसिएशन प्रॉपर्टी में हमने ऐसे देखना है, एक एग्जांपल, जैसे वाटर आप लेते हो तो आपने कभी देखा होगा छोटी क्लासेस में तो आप ऐसे लिखते थे, छोटी बुक्स में आजकल आपको कभी कभी ये दिख जाएगा, बट दिस इज रॉन्ग टू राइट एट दिस लेवल। वहां पर भी इसको कई बार रॉन्ग कर देते हैं। तो अभी इसको ऐसे लिखा जाता है, 2 वाटर, राइट, H3O प्लस OH नेगेटिव। इसको हाइड्रोनाइन कहते हैं, इसको हाइड्रोक्सिलाइन कहते हैं, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो वाटर का डिसोसिएशन इज दिस वन, उसको ऐसे लिखा जाता है। वो क्यों अभी बताता हूँ। सेम ऐसे अमोनिया का होता है ऐसे। तो अमोनिया का डिसोसिएशन ऐसे लिखते हैं, अमोनियम आयन प्लस NH2 आयन, OH प्लस नहीं लिखते, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वाटर में है। तो वाटर के अंदर इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जो H प्लस है, H प्लस, इसके पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है, बहुत छोटा आयन है, राइट। तो ये H प्लस आयन कभी भी अकेला नहीं रहता, एग्जिस्ट नहीं करता। इसके सामने वाटर मॉलिक्यूल है OH2, ठीक है। जो ऑक्सीजन है इसका पोल नेगेटिव है, तो इसके बीच में एक अट्रैक्शन होती है, H बॉन्डिंग बन जाती है यहाँ पर। तो H बॉन्डिंग से ये एग्जिस्ट करता है एज हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोनियम आयन की तरह एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे ये हाइड्रोनियम आयन है, इसके साथ साथ और बहुत सारे हमारे आयन्स होते हैं। जैसे इसी में जैसे एक H प्लस के साथ आपने एक वाटर जोड़ा, फिर ऐसे आप 2 वाटर देख लें, 3 वाटर देख लें,
4 वाटर देख लें, ये ऐसे, राइट। तो इसके सराउंडिंग में वाटर होते हैं H प्लस के, जैसे ये एक वाटर है, फिर ऐसे आप एक दो और देख सकते हैं OH2 ऐसे जुड़ा हुआ, तो मोर वाटर और ऑल्सो अटैच, फिर ऐसे यहाँ पर भी 3 वाटर आ गए, फिर 4 वाटर OH2 ऐसे नेगेटिव पोल के थ्रू, ठीक है। तो ए से आयन बनते जाते हैं, जैसे आपने 2 वाटर जोड़ा तो इसको आप यहाँ पर H प्लस के साथ, मतलब आप 2 वाटर जोड़ करके देख लेंगे ऐसे H प्लस प्लस 2 वाटर, तो ये बन जाता है H5, जैसे वो H3O प्लस था, ये बन जाता है H5O2 प्लस, फिर बन जाता है H7O2 प्लस, O3 प्लस, H9O4 प्लस। तो पानी में जो इस तरह की स्पीशीज है H प्लस के साथ इन स्पीशीज का होना, तो छोटा H प्लस तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, पहले तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, तो मिनिमम ये होता है। इसके अलावा पानी के अंदर H5O2 प्लस, H7O3 प्लस, H9O4 प्लस, इस तरह के कैटायन भी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही एनाइन होते हैं, जैसे OH नेगेटिव है तो इसके सराउंडिंग में वाटर जुड़ा होता है, तो वो पॉजिटिव पोल से होता है, जैसे OH नेगेटिव आयन आपका, तो इसके सरफेस पे नेगेटिव पोल है, अब इसके सराउंडिंग में H जुड़ जाता है ऐसे। वाटर इज डायपोलर, इसका पॉजिटिव पोल भी है नेगेटिव पोल भी है, तो ये इससे H बॉन्डिंग अटैच हो जाता है। तो अभी साइन को आप ऐसे रीड करते हैं H3O2 नेगेटिव, फिर ऐसे चलता रहता है H5O3 नेगेटिव, फिर वाटर जोड़ दो, ठीक है, फिर ऐसे H7O4 नेगेटिव। तो इस तरह की ये हमारी स्पीशीज रहती हैं, तो बस आपको जोड़ करके ऐसे देखना है H3O2 नेगेटिव, तो ये एनाइनिक्स बनते हैं। तो ऐसे कैटाइंस और एनाइंस का बनना, वैसे तो आप एक कॉमन कंसेप्चुअल ध्यान रख लेना, यहाँ पर सारा का सारा H बॉन्डिंग रहता है, जो आंसर है वो सारे H बॉन्डिंग है, लेकिन एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। तो रीजन तो जो 1 घंटा अभी लॉजिक आज सारा चलेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो वाटर के अंदर डिसोसिएशन इसका H प्लस OH नेगेटिव ना दिखाना, अमोनिया का NH4 प्लस NH2 दिखाना, वाटर का हाइड्रोनियम हाइड्रोक्सिल दिखाना, दिस इज ड्यू टू H बॉन्डिंग। H प्लस या OH नेगेटिव वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेडली अटैच होते हैं, तो जैसे आप इधर भी दिखा सकते हैं, इधर भी ये सब जुड़ते चले जाते हैं। तो इन सच स्पीशीज का इसको डिसोसिएशन प्रॉपर्टी कहते हैं कि वाटर का डिसोसिएशन ऐसे ना होकर के ऐसे होता है, एंड दीज टाइप ऑफ द कैटाइंस आर फाउंड इन वाटर ड्यू टू H बॉन्डिंग, ठीक है। फिर ऐसे एक थर्ड में ले रहे हैं एसोसिएशन प्रॉपर्टी, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन होता है जो फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो थर्ड ले रहे हैं एक एसोसिएशन प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएशन प्रॉपर्टी। अब एसोसिएशन प्रॉपर्टी में आपके पास हमारे पास है, इसमें एग्जांपल होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये एसोसिएशन प्रॉपर्टी के अंदर आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको ऐसे लिखते हैं RCOH, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 60 ग्राम्स होता है, वो आप जोड़ सकते हैं ऐसे, ठीक है। कार्बन का 12 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 4, हाइड्रोजन ऐसे, तो ये 60 ग्राम होता है, ठीक है। आगे जाकर के ना 12th के अंदर आती है, वैसे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर एक प्रॉपर्टीज होती है, उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वो आगे जाके प्रॉपर्टीज आती हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो उनका यूज बस ऐसे अभी हिंट दे रहा हूँ, बस उनसे ना मॉलिक्यूलर मासेस हम निकालते हैं ऑफ सॉल्यूट्स। जैसे अब कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका उस एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली मॉलिक्यूलर मास निकालने जाते हैं ना, तो वो एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो वहां पर 120 ग्राम दिखा देता है। इस प्रॉपर्टी को एसोसिएशन या डायमराइजेशन कहते हैं। डायमराइजेशन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ऑर्थोपैरानाइट्रोफिनॉल कुछ मॉलिक्यूल्स को छोड़कर के ज्यादातर इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग्स होती हैं। तो इंटर H बॉन्डिंग के कारण दो मॉलिक्यूल इसके एसोसिएट हो जाते हैं, जैसे ये हम, जैसे सॉल्यूशन के अंदर ये ऐसे हो जाता है CH3COH, ये एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये ऐसे स्पेस में दिखाया गया, ठीक है। फिर ऐसे ही एक और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, वो ऐसे CH3COH, ये एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं।
अब दो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, इनके सामने नेगेटिव पॉजिटिव, जहां H के सामने O नेगेटिव, ठीक है, या N नेगेटिव या F नेगेटिव आ जाएगा, वहां पर H बॉन्डिंग हो जाती है। अब इसमें H बॉन्डिंग हो जाती है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ये खास ध्यान रखना, ये इंटर क्लास का, इंट्रा मत कंफ्यूज कर देना। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में जब भी H बॉन्डिंग होगी तो वो इंटर क्लास की होती है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है तो इंट्रा होती है ये भी थोड़ा रिलेशन टाइप, लेकिन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ये इंटर मॉलिक्यूलर क्लास की होती है। तो यहाँ क्या होता है, ये दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं। तो जब हम मास, कोई भी एक्सपेरिमेंट मास पढ़ता है तो वो इन दोनों का इकट्ठा पड़ता है, तो वो ऐसे पढ़ लेता है 120 ग्राम। इसको डायमर बोलते हैं, डायमर। तो आपको तो बस इतना ध्यान रखना है अभी, व्हेन बाय द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड एक्सपेरिमेंटली द मॉलिक्यूलर मास इज डिटरमिन्ड, ठीक है, द मॉलिक्यूलर मास इज डिटरमिन्ड फॉर एसिटिक एसिड और द कार्बोक्सिलिक एसिड, या इससे रिलेटेड कुछ और भी मॉलिक्यूल्स फ्यूचर में। तब इनका मास जब हम निकालने जाते हैं, इट्स फाउंड टू बी डबल, इनके मासेस जो होते हैं वो डबल आ जाते हैं। वो डबल क्यों आते हैं? दिस इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग ड्यू टू डायमराइजेशन कॉन्सेप्ट, द टू मॉलिक्यूल गेट्स एसोसिएटेड ड्यू टू एच बॉन्डिंग। सो थ्योरेटिकली इट्स मास इज 60 ग्राम, प्रैक्टिकली जब आप इसका देखने जाते हो तो वो मास क्या दिखा देता है इसका, 120 ग्राम। इसको हम डायमराइजेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे को प्रॉपर्टी देखनी है। फिर जैसे एक फोर्थ हम कंसेप्ट ले रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट फिर इसके साथ आगे लेंगे सॉल्युबिलिटी। ये बॉइलिंग पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बॉइलिंग पॉइंट और आप इसके साथ ही रिलेट कर सकते हैं वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्स रिलेटेड टू वॉलेटिलिटी होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉलेटिलिटी, ठीक है। वॉलेटिलिटी लाइक इवेपोरेशन टाइप, तो वेपर्स का बनना। तो बॉइलिंग पॉइंट वॉलेटाइल ज़्यादा होगा अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, एंड वाइस वर्सा। ये आपस में इनवर्स रिलेशन है। बॉइलिंग पॉइंट का बॉन्डिंग से, स्ट्रेंथ से डायरेक्ट रिलेशन होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स। जैसे यहां पर हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाली स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ना एक बेस्ट एग्जांपल आते हैं ये हाइड्राइड्स के, ये फ्यूचर में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो हाइड्राइड इस तरह मैं दिखाता हूँ, जैसे वाटर, अमोनिया, HF। तो इनको हाइड्राइड्स ऑफ द फैमिली रीड करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऐसे आगे आपके पास H2S, फिर H2SC, फिर H2TE, ऐसे अमोनिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, HF, HCl, HBr, HF, ठीक है। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऐसे होता है, नीचे फिर ऐसे ही चलता रहता है। मेन अभी आपको ज़्यादा कंपैरिजन इन दोनों में करना है, वो बाकी फ्यूचर में 12th में एक पी ब्लॉक चैप्टर में आते हैं, ऐसे इन दोनों में नीचे गए तो वो ऑर्डर ऐसे चल रहा होता है। कुछ इसमें एक दो नई चीज़ें भी होते हैं पॉइंट वो फ्यूचर के अंदर, ठीक है। अभी आपने ऐसे ध्यान रखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अभी इसको देखना आपने, ये ऐसे इसको या इसको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, विच इज हाइड्राइड ऑफ द ऑक्सीजन इज हायर एज कंपेयर टू द सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। इस तरह से अमोनिया का फॉस्फीन से ज़्यादा है, HF का HCl से ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर H बॉन्डिंग है इंटरमोलिकुलर, इसके अंदर H बॉन्डिंग है, इसके अंदर H बॉन्डिंग है। जो बाकी मेंबर्स हैं इनमें H बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि H बॉन्डिंग की कंडीशन है H के सामने कोवलेंटली बॉन्डेड में FON होता है, राइट। तो वाटर में H बॉन्डिंग है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप देखो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। जैसे आप इसका HF का देखना चाहें तो HF का 19.5 डिग्री होता है, राइट, HF का। इस तरह से अमोनिया का -33.5 डिग्री होता है, -33.5 डिग्री।
ठीक है। तो इनके वैसे मैंने बॉइलिंग पॉइंट भी साथ साथ लिखे हैं, उस पर भी एक बड़ा प्यारा कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट होता है, तो वो साथ साथ एक्सप्लेन कर देंगे। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है हाइड्राइड्स में जैसे वाटर, वाई वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन H2S, वाई अमोनिया इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू फॉस्फीन, इसको फॉस्फीन रीड करते हैं, एज ए YHF इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HCl। तो पहले इन तीनों को करना है। तो आपने क्या बताना है उसमें, वाटर अमोनिया या HF में तो H बॉन्डिंग है जो हम पहले कर चुके हैं, H बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर, इनमें H बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती, दैट इज वाई दे आर हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। रिवर्स में अगर करो तो H2S इज मोर वोलेटाइल, फॉस्फीन इज मोर वोलेटाइल, दिस इज मोर वोलेटाइल। इसको अदरवाइज ऐसे भी कह देते हैं, ये जो जितनी भी नीचे ये गैसेज हैं, जैसे खास करके भी आपको इनको देखना, ये लिक्विड्स है। तो वाटर को लिक्विड रहना, अमोनिया का लिक्विड होना, HF का लिक्विड होना, ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की वजह से है। बट H2S, PH3, HCl या नीचे के हाइड्राइड्स ऑफ द फैमिली जनरली ये सारे गैसेज होते हैं एंड वोलेटाइल होते हैं। वो क्यों वीक होते हैं, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है नहीं, बॉन्ड एसोसिएट हो नहीं पाते, उनके अंदर वैन डर वाल्स टाइप है। एक जनरल साथ साथ कुछ पॉइंट्स देखते जाना, हमारा ना वैन डर वाल्स जो टाइप होता है जनरली वो काफ़ी वीक होता है, ये 2 से 4 किलो जूल पर मोल होता है, हालांकि इसके कई टाइप्स होते हैं। फिर वैन डर वाल्स से जनरली हम उसके ऊपर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को बोलते हैं, फिर डायपोल से ऊपर H बॉन्डिंग को बोलते हैं, उसके ऊपर कोवलेंट को बोलते हैं, उसके ऊपर आयनिक को बोलते हैं, C फॉर कोवलेंट। तो ये कभी कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, वैन डर वाल्स द वीकेस्ट मानते हैं, बाकी वैन डर वाल्स के कई, वैन डर वाल साइज पे होता है तो वो कई मॉलिक्यूल में ज़्यादा भी होता है, फिर डायपोल डायपोल, फिर H बॉन्डिंग, फिर आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग, फिर आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो आपके पास इनमें वीकर डायपोल फोर्सेस होते हैं या वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, आप कह लो, ये लगभग एक स्टाइल का होता है सारा, ठीक है। तो वीकर डायपोल डायपोल या वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। तो डायपोल डायपोल बस पोलर में होते हैं, ये सभी में, ये जनरलाइज कह देते हैं, पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, ठीक है। तो एक तो ये है, फिर इन तीनों का एक बड़ा प्यारा कंट्रास्ट करना है। तो एक बॉइलिंग पॉइंट हो गया, आपको वॉलेटिलिटी समझ में आ गया, फिर इन तीनों का एक बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन है। अब इसे ना वाटर है तो इसमें 100 डिग्री है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, ये अलग से आपको ध्यान रखना, वेरी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। तो अभी हमने स्टडी किया कि HF के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्डिंग है, अमोनिया में तो वीक है, चलो। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज़्यादा है, देखो, और बहुत ज़्यादा है, इसका 20 डिग्री के आसपास है, इसका 100 डिग्री, 5 गुना। तो क्वेश्चन इज वाई, तो वाई क्वेश्चन करना है आपको। जो वाटर है ना, ये अलग से भी फिर ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव का, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। जो वाटर है, एक वाटर मॉलिक्यूल, पहले तो आपको मैक्सिमम कितना H बॉन्ड बना सकता है, बेसिकली आइस में होता है, जो अभी हम आगे करेंगे। तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है, ऐसे प्लस माइनस प्लस, तो इधर ऐसे, इधर ऐसे, ये फिर नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल से बनाएगा ऐसे HOH, लाइक HOH, वो कैसे भी लिख लो आप, अब मैं शॉर्ट में दिखा, जैसे H है तो यहाँ OH ऐसे, ठीक है, यहाँ पर H है तो OH ऐसे, OH के साथ जुड़े हुए ऐसे, ठीक है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल, पहले तो ध्यान रखना आपका अलग से ऑब्जेक्टिव का बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होता है, कितने बॉन्ड बनाता है, ये मैक्सिमम 4 H बॉन्ड्स बना लेता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, ये अलग से भी ध्यान रखना। जो अमोनिया है ये 2 बनाता है, अमोनिया हो चाहे HF हो, जैसे HF है ऐसे। ऑक्सीजन की बाइवेलेंट होता है, यहाँ से 2 बनाता है, 2 H से बनाता है। तो HF जो है वो 2 H बॉन्ड बनाता है ऐसे, एक मॉलिक्यूल, 1 and 2। सेम इज विद अमोनिया ऐसे, हालांकि इनके और भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे प्यारे, NH ऐसे दिखाते हैं ऐसे। तो एक को देखोगे तो ये 2 होते हैं इसके, कितने कितने, तो ये 2 H बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जैसे इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास, तो नॉर्मल अगर आप वाटर में देखो ना तो ये H बॉन्ड 4 है, और वाटर के अंदर ये 2 to 3 होते हैं, 3 एवरेज आप लगा सकते हो, ये केज में होता है आइस में। तो आइस में वाटर के 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं एक मॉलिक्यूल के, नॉर्मल वाटर में ये 3 के अप्रॉक्स होते हैं, 2 to 3, मतलब कुछ केज ब्रेक होते हैं, जैसे यहाँ से केज ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ फिर लीनियर चेन कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, उसकी वैल्यू 3 होती है। जैसे अब हमने किया था HF के अंदर स्ट्रेंथ है 40 अप्रॉक्स, राउंड फिगर में कहो तो 40, इसकी राउंड फिगर में कहो तो 30 होती है,
तो 40 इंटू 2 80, ठीक है। इसको 30 इंटू 3 90, ठीक है। तो वाटर की ओवरऑल तो ये रिलेटिवली 2 बनाता है, ये 4 बनाता है। इसकी तो स्ट्रेंथ ही बड़ी कम है, 12 इंटू 2 अप्रॉक्स आपके पास 24 हो गया, 24। तो इससे इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। तो ये कॉम्पिटिटिव का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ध्यान रखना, व्हाई वाटर इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू HF, ठीक है। हालांकि जो अगर हम H बॉन्ड की बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो HF का हाइड्रोजन बॉन्ड HO के हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता। तो दिस इज बिकॉज द वाटर फॉर्म्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 3 to 4 में हम इसको काउंट करते हैं। अगर और ज़्यादा आइस में, ये तो आइस तो बहुत सॉलिड हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो वहाँ 120 स्ट्रेंथ बन जाती है। तो 120 स्ट्रेंथ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तभी आइस को आप तोड़ना लगो तो वो टूटता भी नहीं है, ठीक है। 2 आइस क्यूब्स का जुड़ना, ये ओरल क्वेश्चन होते हैं, वो आइस क्यूब्स क्यों जुड़े हुए हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। ये साथ साथ आप ऐसे पढ़ सकते हैं। तो एक आइस क्यूब को आइस क्यूब के साथ रखो ऐसे, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं ऐसे। तो 2 आइस क्यूब्स का आपस में चिपक जाना, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड पे है, ठीक है। इस तरह के कुछ ये ओरल क्वेश्चन होते हैं साथ साथ। जैसे आप वुडन स्टिक का यूज करते हैं, वुडन स्टिक, ठीक है, टू होल्ड द आइसक्रीम। वैसे आइसक्रीम आप खाते हैं, जैसे मैंगो वाली कोई भी आप इस तरह की आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, ऐसे। तो आइसक्रीम जो होती है, हम उसकी स्टिक को जो रखते हैं वो वुडन स्टिक रखते हैं। जो वुडन स्टिक होती है ये होल्ड करके रखती है इसको बाय मीन्स ऑफ H बॉन्ड्स। अब यही आप प्लास्टिक की या आयरन की या मेटल की स्टिक ले लो तो वो उससे स्लिप कर जाएगी, तो वो उस पर चिपकी रहती है जब तक आप लास्ट खाते रहते हैं, ठीक है। तो आइसक्रीम को होल्ड करके रखना बाय वुडन स्टिक इज ड्यू टू H बॉन्डिंग। ऐसे आइस क्यूब्स का आपस में जुड़ जाना, दिस इज ड्यू टू H बॉन्डिंग। ये हमारे कुछ ओरल क्वेश्चंस हो जाते हैं। इस तरह से जैसे ड्राई वुड होती है आपकी, एक ड्राई वुड है, एक आपकी वेट वुड है, एक गीली लकड़ी है, एक सूखी लकड़ी है। तो जो ड्राई वुड होती है ये फास्ट बर्न हो जाती है, जबकि वेट वुड स्लो बर्न होती है, क्योंकि इसके अंदर H बॉन्डिंग है। H बॉन्ड क्या करता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर को रेज कर देता है, इग्निशन टेम्परेचर को रेज कर देता है। ये सारे थोड़े थोड़े साथ साथ ओरल क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटिलिटी से कनेक्टेड सारा टॉपिक था। तो एक वैन डर वाल्स, ये ध्यान रख लेना, वैन डर वाल्स, डायपोल डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड की एक स्ट्रेंथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इसमें 8-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर मेन हमारा बॉइलिंग पॉइंट का वोलेटिलिटी से इनवर्स रिलेशन होता है, स्ट्रेंथ से इसका बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। उसको खास करके हम इन हाइड्राइड्स ऑफ द फैमिली पे लगाते हैं। तो वाटर लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज़्यादा है। अमोनिया लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज़्यादा है। HF लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट HCl से ज़्यादा है। दिस इज ड्यू टू देयर इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन H2S, PH3 या HCl, ठीक है। इसी तरह से उसके साथ साथ आपको करना होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इनके तीनों के वैल्यूज का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तो HF में ज़्यादा है HO से, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा है। दिस इज बिकॉज ऑफ द नंबर डिफरेंस। HF के अंदर 2 होते हैं, इसके अंदर 3 से 4 होते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ 90 से 120 तक चलती है। 90 से 100 तक आ सकते हो वाटर के अंदर लगभग किलो जूल्स पर मोल में। आइस में ये 120 तक चली जाती है। अभी वो आइस का हम डिटेल स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ले रहे हैं। तो ये स्ट्रेंथ बड़ी ज़्यादा चली जाती है, ठीक है। तो इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रेज कर जाता है। फिर 1-2 ओरल साथ साथ ध्यान रख लेना, आइसक्रीम वुडन स्टिक से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। 2 आइस क्यूब का जुड़ना हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है। और आइस क्यूब्स को इवन आप लोहे से भी तोड़ते हो तो वो टूटता नहीं, दिस बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी स्ट्रेंथ जब नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा था टाइटेनिक को डुबो दिया था आइस ने, बग ने, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ है कि वो उसको चोट पहुँचा सकता है, क्योंकि नंबर बहुत बढ़ जाता है, ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। तो बड़ा आइस क्यूब ग्लेशियर हो जाएगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर से उसकी स्ट्रेंथ फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, ठीक है। तो ये करो अभी आप। तो एक और लेक्चर अभी आ रहा है, उसके अंदर फिर थोड़ा और इसकी एप्लीकेशंस लेते हैं हम।